नमस्कार दोस्तों, आज की इस क्लास में क्यूब रूट निकालना हम सीखेंगे कि किसी भी संख्या का घनमूल क्यूब रूट कैसे आप एकदम एक स्टेप में को फाइंड कर सकते हैं। इससे पहले मैं वर्गमूल निकालना और मल्टीप्लाई करने के ढेर सारे ट्रिक बता चुका हूँ। बहुत ही छोटा छोटा ट्रिक है, वो अगर देखना चाहते हैं आप तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसका लिंक मिल जाएगा, वहाँ से जाके देख सकते हैं। तो आइए इसको शुरू करते हैं कि घनमूल निकालना कैसे आप सीख सकते हैं एकदम आसानी से। इसके लिए आपको थोड़ा सा ये चीज़ इस चार्ट के ऊपर ध्यान देना होगा कि 1 से लेके और 10 तक का, 10 तो याद ही होता है, 9 तक का आपको घन याद होना चाहिए। जैसे 1 का घन क्या होता है 1, 2 का घन क्या होता है 8, 3 का 27, इस तरह से 9 तक के घन आपको याद होने चाहिए इस ट्रिक के अप्लाई करने के लिए। तो इसको निकालने का तरीका क्या है कि ये लास्ट 3 नंबर को ऐसे अंडरलाइन कर लेंगे। क्यूब रूट निकाल रहे हैं तो 3 नंबर को, स्क्वायर रूट निकालेंगे तो 2 नंबर को। स्क्वायर रूट वाला ट्रिक हम ऑलरेडी पढ़ा चुका हूँ, डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक मिल जाएगा, पूरी फास्ट कैलकुलेशन ट्रिक के नाम से। वहाँ से जाके आप बहुत सारी ट्रिक सीख सकते हैं। लेकिन जैसे हम गए कि यहाँ 744 को हमने अंडरलाइन कर दिया। अंडरलाइन करने का मतलब क्या है, अब आपको ये देखना है कि 4 किस संख्या के घन में आता है। ये कहाँ से देखना है, यहाँ से आपको देखना है इस चार्ट से। तो आप देखेंगे कि 4 किस संख्या के घन में आता है। तो आपको पता है कि 4 का क्यूब होता है 64, और ये जो 4 कहाँ आ रहा है, इकाई अंक 4 है, तो केवल 4 के घन में 4 आ रहा है। 5 के घन में लास्ट में 5 आता है, 6 के घन में 6 आता है, 7 के घन में 3 आता है। ये चीज़ें थोड़ी सी आपको ध्यान रखनी है। तो आपको पता है कि 4 के घन में लास्ट में 4 आता है, यानी इकाई अंक उसका 4 होता है। तो यहाँ लिख देंगे हम 4। 3 अंक का काम हमारा हो गया खत्म। इसका मतलब ये है कि जो भी संख्या इसका घनमूल होगा उसका इकाई अंक 4 होगा। अब बच गया हमारे पास ये 2। तो 2 का क्या करना है, 2 को ये देखना है आपको कि ये किस संख्या का घन है। तो कहेंगे 2 किसी भी संख्या का घन नहीं है, क्योंकि 1 का घन 1 होता है, 2 का घन 8 हो जाता है। तो किसी भी संख्या का 2 घन नहीं होता। जब किसी भी संख्या का ये घन नहीं होगी तो फिर आपको ये देखना है कि 2 से छोटी, यानी इस संख्या से छोटी कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण घन होता है। तो आप कहेंगे 1 वो संख्या है जिसका घन होता है। तो 2 से छोटा 1 है, तो एक किसका घन है, तो 1 का घन है। तो यहां लिख देंगे 1। यही हो गया आपका आंसर। सिर्फ एक स्टेप में ये चीज़ें हो जानी है। मैं सिर्फ समझा रहा हूँ, बता रहा हूँ आपको, ताकि चीज़ें आपके लिए आसान हो जाए, इसलिए समय लग रहा है। तो सबसे पहला काम क्या है कि लास्ट के 3 नंबर को अंडरलाइन करना है, और उसके लास्ट नंबर जो है उसको देखना है कि वो किस संख्या के घन में आता है। वो कहाँ से देखना है, यहाँ 1 से 10 तक के जो घन आपको याद हैं उसमें से आपको फाइंड कर लेनी है कि कौन सी संख्या है जिसका घन में इकाई अंक 4 है। तो आप पता करते हैं कि वो संख्या 4 है। तो 4 का क्यूब क्या होता है, 4 का घन होता है 64, इसके इकाई अंक 4 है। बाकी किसी में 4 नहीं आता। तो आपको पता चल गया कि 4 यहाँ लिख देनी है। अब ये जो 2 बचा है इसके लिए क्या करना है, ये किस संख्या का घन है। तो 2 घन किसी संख्या का नहीं है, तो इससे छोटी कौन सी संख्या है जिसका घन होता है, तो वो होता है 1। तो 1 किसका घन है, 1 का घन है, तो यहाँ लिख देंगे 1। तो यही हो गया आपका आंसर। उसी तरह से आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न में। ये 3 अंक को अंडरलाइन कर लिया। अब आपको देखना है कि 3 किस संख्या के घन में आता है। तो आपको पता चलता है कि केवल ये 7 के घन में आता है, क्योंकि 7 का घन होता है 243। 7 का क्यूब क्या होता है 243, यहाँ पे 3 आता है। तो इसके लिए लिख देंगे हम 7। और उसके बाद है कि 50 कौन सी संख्या का घन है। तो आप पाएंगे कि 50 किसी संख्या का घन नहीं है। तो 50 से छोटा वो कौन सा नंबर है जिसका घन होता है। तो आप पाएंगे कि 3 का घन होता है 27, 4 का घन तो 64 हो जाता है, जो कि 50 से अधिक है। लेकिन इससे या तो ये संख्या घन हो या इससे छोटी वाली संख्या इस यहाँ से देख लेनी है जो घन हो। तो 50 से छोटा 27 वो संख्या है जिसका घन होता है, घनमूल होता है, यानी 3 का घन क्या होता है 27। तो यहाँ लिख देंगे 3। ये हो गया आपका आंसर। यानी 50,653 का घनमूल क्या होगा, क्यूब रूट क्या होगा 37। उसी तरह से इसमें आते हैं। अब ये 3 है, 2 किस संख्या के घन में आता है। तो आप पाएंगे कि 2 8 के क्यूब होता है 512, यानी 8 का घन होता है 512। यहाँ 2 आ रहा है, तो इसके लिए क्या आ जाएगा, इस तीनों संख्या के लिए आ गया 8। अब देखना है कि 110 किस संख्या का घन है, या इससे छोटी कौन सी संख्या है जो घन होती है। तो 110 से छोटी कौन सी संख्या है 64 है, क्योंकि उसके बाद 125 आता है जो कि 110 से बड़ी है। तो 64 किसका घन है, 4 का घन है। तो यहाँ लिख देंगे 4। ये हो गया आपका
आंसर। ठीक उसी तरह से आगे बढ़ते हैं। 704, 4 किसके लिए आता है? ये 4 के क्यूब में आता है, 4 के घन में आता है, तो ये हो गया 4। 592, 592 किस संख्या का घन है? तो आप देखेंगे कि 592 की घन नहीं होता, तो इससे छोटी कौन सी संख्या है? 512। तो 512 किस संख्या का घन है? तो 8 का घन है, तो यहाँ आ जाएगा 8। ये हो गया आपका आंसर। उसी तरह से 763, लास्ट में 3 आया है, 3 के लिए क्या आता है? 7। इसका मतलब है कि 7 का घन करोगे तो 243 आएगा, जिसका इकाई अंक 3 होता है, यूनिट डिजिट 3 होता है। उसके बाद आ गया अब 300। 300 कौन सी संख्या का घन है? तो अब 300 किसी संख्या का घन नहीं है, तो इससे छोटी कौन सी संख्या है जिसका पूर्ण घन मूल हो जाता है? तो 243 है। 243 किस संख्या का घन है? 7 का घन है, तो यहाँ आ गया 7। ये हो गया आपका आंसर। तो इस तरह से किसी भी संख्या का घनमूल, क्यूब रूट आप बहुत आसानी तरीके से निकाल सकते हैं। ये क्लास कैसा लगा कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। धन्यवाद। जय हिंद।